बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। पिता दिन भर खेतों में काम करते और माँ घर की देखभाल करती। घर की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा एक सपना पलता था। वह बड़ा होकर राजा की सेना में शामिल होगा और अपने राज्य की रक्षा करेगा। बचपन से ही वह तलवार और भाले की लकड़ी से बनी खिलौना प्रतिकृतियों के साथ अभ्यास करता। जब उसके दोस्त खेलों में व्यस्त रहते, तब अर्जुन खेत के पास पेड़ की शाखाओं को तलवार समझकर उनसे वार प्रतिवार का अभ्यास करता। कई बार माँ उसे डांटती, बेटा ये सब छोड़कर पढ़ाई करो, खेत में मदद करो। मगर अर्जुन कहता, अम्मा एक दिन मैं सेना में भर्ती होकर इस राज्य का नाम रोशन करूंगा। गांव के लोग उसकी बातें सुनकर हंसते और कहते, अरे ये किसान का बेटा राजा की सेना में जाएगा, इतना आसान नहीं है। लेकिन अर्जुन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसके भीतर कुछ कर दिखाने की आग जलती रहती। राजा की सेना में भर्ती होना आसान काम नहीं था। भर्ती के समय हजारों नौजवान आते और केवल कुछ गिने चुने ही चुने जाते। इसके लिए शारीरिक बल, साहस, अनुशासन और हथियारों का ज्ञान चाहिए था। अर्जुन के पास न धन था न साधन, लेकिन उसके पास था मेहनत और जज्बा। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठकर नदी किनारे दौड़ता। उसके पैर नंगे होते, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता। फिर वह पेड़ों पर चढ़ता, पत्थरों को उठाकर अभ्यास करता और लकड़ी की तलवार से खुद को प्रशिक्षित करता। धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत होने लगा। उसने तीर कमान बनाना भी सीख लिया। वह खेत के किनारे मिट्टी के ढेर पर निशाना साधता और रोज अभ्यास करता। उसकी नज़र इतनी पैनी हो गई कि उड़ते पक्षियों पर भी उसका निशाना सटीक बैठने लगा। गांव के लोग अब उसे देखकर आश्चर्य करते। वे कहते, ये लड़का पागल है, दिन रात बस सेना की तैयारी करता है। लेकिन अर्जुन हंसकर कहता, आज तुम हंसो, पर कल मैं तुम्हें गर्व महसूस कराऊंगा। कुछ साल बाद राज्य में सेना भर्ती की घोषणा हुई। अर्जुन ने तय किया कि अब वह अपने सपने को सच करेगा। वह राजधानी पहुंचा। वहां हजारों युवक पंक्तिबद्ध खड़े थे, सभी बलवान, ऊंचे, लंबे और अच्छे कपड़े पहने हुए। अर्जुन साधारण किसान के कपड़ों में था, पर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। भर्ती की परीक्षा में सबसे पहले दौड़ हुई। अर्जुन ने ऐसी गति दिखाई कि सब पीछे छूट गए। फिर तलवारबाजी की बारी आई। प्रशिक्षक ने अर्जुन से लड़ाई की, लेकिन उसकी पकड़ और वार देखकर चकित रह गई। उसके वार तेज और सटीक थे। तीरंदाजी में उसने 100 में से 90 निशाने बिल्कुल सही लगाए। राजा स्वयं परीक्षा देखने आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बालक तुम कौन हो? तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति और साहस कहाँ से आया? अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज मैं गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरी शक्ति मेरी मेहनत है और मेरा साहस इस राज्य की रक्षा का संकल्प। राजा उसकी बातों से प्रभावित हुए और तुरंत उसे सेना में भर्ती कर लिया। सेना में शामिल होते ही अर्जुन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसका अनुशासन, परिश्रम और रणनीति अद्भुत थी। जल्द ही वह सैनिकों का प्रिय बन गया। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य ने युद्ध की घोषणा कर दी। सेना में हड़कंप मच गया। राजा ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। अर्जुन पहली बार युद्ध में जाने वाला था, लेकिन उसके भीतर भय नहीं था। वह दृढ़ निश्चय से बोला, यह राज्य मेरा परिवार है, मैं इसके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दूंगा। युद्ध के मैदान में दुश्मन की सेना विशाल और शक्तिशाली थी। राजा थोड़े चिंतित हुए, लेकिन अर्जुन ने रणनीति बनाई। उसने सैनिकों को छोटे छोटे दलों में बांटकर चारों ओर से घेराबंदी की योजना दी। जब युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन ने अपने दल के साथ आगे बढ़कर दुश्मनों पर हमला किया। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उसने दर्जनों सैनिकों को परास्त किया। उसकी रणनीति सफल रही और दुश्मन हार मानकर भाग गए। पहली बार अर्जुन ने राजा को जीत दिलाई। राजा ने दरबार में सबके सामने अर्जुन को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, यह युवक केवल सैनिक नहीं, बल्कि हमारे राज्य का रक्षक है। अर्जुन को अब सब पहचानने लगे। उसे सेनापति का सहायक बना दिया गया। अब वह रणनीतियों पर चर्चा करता और सैनिकों को प्रशिक्षण देता। उसकी वीरता के किस्से गांव-गांव फैल गए। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से कहते, वह हमारा अर्जुन है जिसने राजा को जीत दिलाई। समय बीतता गया। कई बार दुश्मन राज्यों ने हमला किया, लेकिन हर बार अर्जुन की योजना और वीरता से राज्य विजयी हुआ। कभी उसने दुश्मनों को किले की ओर आने से पहले ही घेर कर पराजित किया। कभी उसने रात में गुप्त हमला करके बड़ी सेना को हरा दिया। कभी उसने दुश्मनों की रसद काट दी, जिससे उनकी सेना भूखी प्यासी होकर हार गई। अर्जुन की बुद्धि और साहस ने राजा को हर युद्ध जिताया। राजा ने उसे मुख्य सेनापति बना दिया। अब पूरा राज्य अर्जुन को वीर अर्जुन के नाम से जानने लगा।
लेकिन एक दिन सबसे शक्तिशाली साम्राज्य ने हमला कर दिया। उनकी सेना इतनी बड़ी थी कि लगता था जैसे आकाश से अंधकार उतर आया हो। राजा घबराए। दरबारियों ने कहा, महाराज, हम इतना बड़ा युद्ध नहीं जीत पाएंगे। राजा ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, वीर अर्जुन, अब राज्य की आशा तुम पर टिकी है। अर्जुन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज, घबराइए नहीं, हमने मेहनत से हर युद्ध जीता है, यह युद्ध भी जीतेंगे। उसने सैनिकों को उत्साह दिलाया। वह बोला, सैनिकों, यह भूमि हमारी माता है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। चाहे कितनी भी बड़ी सेना सामने क्यों न हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। युद्ध आरंभ हुआ। दुश्मन की सेना भयंकर थी, लेकिन अर्जुन ने अपने सैनिकों को छोटे दलों में बांटा और पहाड़ों व नदियों का सहारा लिया। उसने जाल बिछाए, मार्ग बंद किए और अचानक हमले किए। कई दिन तक युद्ध चला। अर्जुन दिन रात बिना थके सैनिकों के साथ लड़ा। अंततः दुश्मन थक गए और पीछे हट गए। राज्य फिर से विजयी हुआ। इस महान विजय के बाद राजा ने अर्जुन को राज्य का सर्वश्रेष्ठ सेनापति घोषित किया। उन्होंने कहा, आज हमारा राज्य सुरक्षित है, केवल इस वीर अर्जुन की मेहनत और साहस से। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। जिसने बचपन में उसका मजाक उड़ाया था, वे अब गर्व से कहते, देखो, मेहनत और लगन से किसान का बेटा सेनापति बन गया और उसने राजा को हर युद्ध जिताया। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत और लगन से सब संभव है। दूसरों की हौंसी या आलोचना से हार नहीं माननी चाहिए। सच्चा योद्धा वही है जो अपने राज्य और लोगों की रक्षा के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दे।